बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट का वेरी लास्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लांट हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी एक होम्योस्टेसिस की टाइप का प्रोसेस है, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी में वाटर और सोल्यूट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग द राइट बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन इट्स बॉडी। के प्लांट की बॉडी में वो प्रोसेसेस जिसके जरिए वो अपने वाटर और सोल्यूट्स की बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है अपनी बॉडी में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है। दिस बैलेंस और इस बैलेंस की बेस पे हमारे पास तीन डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एक है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है। हाइपो मीन्स लो, हाइपो मीन्स लो, हाइपर मीन्स हाई एंड आइसो मीन्स सेम। ठीक है। अब इसमें ये टर्म्स आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है। हाइपो मीन्स लो। अब हम यहाँ पे लो क्या होगा? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन मीन्स कि उसमें जो हम सॉल्वेंट वाटर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? हाई होगा। वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी मीन्स के सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्यूट की कम होती है। ठीक है। When a cell experiences an environment with more water concentration, ठीक है, ये एक सेल है, इसके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है। तो क्या होगा कि वाटर हमेशा कैसे मूव करता है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मीन्स के वाटर आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा और जिसके नतीजे में वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ती जाएगी। वाटर जो है सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टर्जिट। इस सिचुएशन में सेल क्या हो गया है? टर्जिट हो गया। ठीक है। तो हाइपोटोनिक सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेल एक ऐसे एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। इन सच कंडीशन वाटर मूव्स इनटू द सेल। इन कंडीशन में वाटर सेल के अंदर मूव करता है, सेल स्वेल अप हो जाता है और फिर्म हो जाता है, सख्त हो जाता है और दिस स्वेलिंग ऑफ सेल मेक्स इट टर्जिट और इसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? टर्जिट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स हाई और हाई यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन है? सोल्यूट की। सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है तो मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी? लो होगी। अब हम यहाँ पे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सोल्यूशन है उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, सेल के अंदर के लिए नहीं यूज कर रहे। ठीक है। हाइपरटोनिक मीन्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब हमारे पास जो सेल है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है और वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इस सिचुएशन में सेल से वाटर आउटसाइड मूव करेगा, सेल से बाहर, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? इस तरह से श्रिंक हो जाएगा और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सेल बिकम फ्लैसिड। ठीक है। If the cell is in environment with less water and more dissolved solutes, then the cell sap. Cell sap क्या होता है? सेल के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है वो। In such situation, water moves out of the cell. In situation में water out of the cell move करेगा. It causes cell to shrink. इससे सेल सुकड़ जाएगा, पानी रिमूव होगा तो सारी बात सेल सुकड़ जाएगा, मुरझा जाएगा and now cell is called as flaccid. इस वक्त हम सेल को क्या बोलेंगे कि वो flaccid है। Both of these situations require the plants to make adjustment to keep things balanced. कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वाटर को ऐसी कंडीशंस या ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जिससे आउटर और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स सेम, कि मीन्स के अब सेल एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहाँ पे अंदर और बाहर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है।
when the water and solute balance, the imbalance is solute balance in inside and outside the cell is just right। ठीक है कि वाटर और सोल्यूट का जो बैलेंस है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर बिल्कुल बराबर है, सेम है, देन दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोलेंगे। और इस सिचुएशन में ना तो वाटर कोई भी चीज जो है वो इनसाइड या आउट ऑफ द सेल मूव नहीं करेगी, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द आउट ऑफ द सेल। और ये बैलेंस जो है ये वाली जो सिचुएशन है ये हमें बहुत कम मिलती है और नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांट को ये जो सिचुएशन है ये कभी भी नहीं मिलती। वो या तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस करते हैं या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब ये वाले प्लांट्स जो इस तरह के इन सिचुएशंस में रह रहे होते हैं वो खुद को किस तरह से उस सिचुएशन में एडजस्ट करते हैं। अब उनमें कुछ अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, और उनमें कुछ अडेप्टेशंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे हमने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। एक हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। इसमें हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मीन्स वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रह रहे हैं। ठीक है, वाटर में जो रह रहे हैं, लिव इन रिच वाटर रिच एनवायरनमेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद हमारे पास है मीजोफाइट्स। मीजो मीन्स मिडल, मॉडरेट। ठीक है, ये और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मीन्स के ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां वाटर मॉडरेटली अवेलेबल है, मतलब इतना अवेलेबल है कि वो खुद को उनकी नीड जो है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, जीरो फाइट्स, जीरो मीन्स ड्राई। ठीक है, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मीन्स वो प्लांट्स जो बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? जीरो फाइट्स। तो ये आप लोगों ने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स या डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हमारे पास कौन से हैं वो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स को हमने 3 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया था, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब इसमें कौन कौन सी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है? एक है ट्रांसपायरेशन रेट्स। ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेट्स अगर हम देखें तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटरी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनमें ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू तेजी से उनके वाटर, जितनी तेजी से उनकी बॉडी में वाटर जा रहा है इतनी तेजी से वो उनकी बॉडी से एवेपोरेट आउट भी हो सके, ताकि उनका जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि उनके लीव्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं इस तरह से, मतलब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी, और उनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एवेपोरेट हो सके। ठीक है, इनमें ट्रांसपायरेशन रेट क्या होता है? हाईएस्ट होता है। जीरोफाइट्स में अगर हम देखें, क्योंकि वो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में रह रहे होते हैं, उनको पानी की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो उनमें जो ट्रांसपायरेशन रेट होता है वो लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टोमेटो प्लेसमेंट अगर हम देखें तो हाइड्रोफाइट्स में मोर स्टोमेटा होते हैं ऑन द अपर लीफ सरफेस। ठीक है, लीफ की अपर सरफेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एवेपोरेट आउट हो सके। मीजोफाइट्स में जो स्टोमेटा हैं वो लोअर लीफ सरफेस पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो मॉडरेट होती है। जीरोफाइट्स में बहुत कम पानी मिल रहा होता है, उन्होंने पानी को सेव करना होता है अपनी बॉडी के अंदर, इस वजह से उनके जो स्टोमेटा हैं वो संकन होते हैं, मीन्स के डूबे हुए होते हैं लीफ की सरफेस के अंदर। ठीक है, फिर स्टोमेटा का बिहेवियर अगर हम देखें तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा को डे और रात दिन ओपन रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर हो सके। ठीक है, मीजोफाइट्स जो हैं वो उनको ड्यूरिंग द डे, जस्ट डे के टाइम ओपन करते हैं, ना रात के बाद ओपन नहीं करते। जीरोफाइट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा रात को ओपन करते हैं। ठीक है, ताकि नमी जो है वो निकल कम सके, और रात के बाद चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। क्यूटिकल थिकनेस अगर हम देखें तो जीरोफाइट्स में थिक क्यूटिकल होती है ऑन द लीव्स। जीरोफाइट्स में पानी को सेव करना होता है, वाटर को सेव करना होता है प्लांट्स ने, इस वजह से उनकी लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होती है ताकि पानी कम से कम निकल सके। मीजोफाइट्स की थिन क्यूटिकल होती है और हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल होती ही नहीं है ताकि पानी आज़ादी से प्लांट की बॉडी से ट्रांसफायर आउट हो सके। ठीक है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम देखें तो जीरोफाइट जिनको हम सकुलेंट्स बोलते हैं वो स्टोरिंग एम्पल वाटर, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर स्टोर करते हैं। अगर आपने कैक्टस देखा हो जो कि डेजर्ट प्लांट है तो ये
फ्लैशी सा होता है, मीन्स कि अगर हम इसको हल्का सा तोड़ें तो वो मॉइस्ट होता है। ये अपने अंदर क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं ताकि उनकी बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।